नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज 11 तारीख और 11 तारीख को शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी बैठक। लेकिन बैठक में क्या हुआ, इसको जानने के लिए सवेरे से लगभग बिहार के 5 लाख शिक्षक, उनकी नज़र इसी पर थी कि बैठक में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या हुआ। केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षकों के अलावे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, अन्य कर्मी हैं, जो शिक्षा से जो शिक्षा के प्रति जागरूक आम आदमी हैं, और साथ में सबसे ज़्यादा वो पत्रकार जो शिक्षा पर काम करते हैं, लगातार लगे हुए थे। हमने भी दिन में एक वीडियो बनाया था और उसमें कुछ बातों की चर्चा की थी। आपको याद होगा, कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कुछ बयान दिया था, जिसमें ये कहा था कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, उसमें कोशिश ये की जाएगी कि पति पत्नी अगर शिक्षक हैं तो उनको एक ही जगह रखा जाए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, सारी बातें उन्होंने बताई थी। और उसके बाद ये लगा था कि आज कोई बड़ा फैसला होगा या फिर बड़े फैसले की पृष्ठभूमि जरूर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले ही इस कमेटी का गठन हुआ था और गठन किया था अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, जिसमें जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं बैद्यनाथ यादव, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। साथ में प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, ये सदस्य थे। साथ में बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के जो परियोजना निदेशक हैं, उनको भी सदस्य बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब कमेटी का गठन किया गया था तो यह भी कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर में यह कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और उसी के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम होगा। कमेटी को केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नीति निर्धारण ही नहीं करना था, उसके अलावे भी उसको कई काम दिए गए थे। साथ ही अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां होती है, उस पर भी उनको अपना विचार देना था। साथ ही अवकाश तालिका बनाना था और इन सारे चीज़ों को 15 दिनों के अंदर में पूरा कर लेना था। लेकिन 1 सप्ताह के जद्दोजहद के बाद 11 तारीख को, मतलब आज, ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक पर सारे लोगों की नज़र थी। लेकिन हुआ क्या कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यह जो कहावत है पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। 5 लाख शिक्षकों की नज़र उस पर थी, शिक्षा प्रेमियों की नज़र थी, पत्रकारों की नज़र थी। लेकिन अंत में शिक्षा भवन से जो बातें निकल के आई वो ये कि आज बैठक हो ही नहीं सका है, बैठक रद्द कर दिया गया, बैठक स्थगित कर दी गई। 15 दिनों के समय में 7-8 दिन तो जा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये बैठक कब होती है, क्योंकि अगला बैठक कब होगा इसका भी निर्धारण नहीं है, इसके समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो अब ये कब बैठक होना है और जब बैठक होगी तो फिर 15 दिन का जो अवसर दिया गया है, समय दिया गया है, मतलब कि फिर आनन-फानन में कुछ ऐसी नीतियाँ बनेंगी जो शिक्षकों को नागवार गुजरेंगी, या फिर क्योंकि जब किसी चीज़ पर विश्लेषण ही नहीं होगा, जब उसकी चर्चा ही नहीं होगी, उस पर वाद-विवाद नहीं होगा, तो उसकी कमियाँ और खामियाँ को निकाला कैसे जाएगा। मतलब कि यूँ कहें कि बैठक तो नहीं हुई और अब जब अगली बैठक होगी तो उसके लिए उतना समय उनके पास मिलता है कि नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। या फिर जो सरकारी महकमे में होता है, 15 दिन का मतलब 15 माह, कहीं 15 माह में उनका रिपोर्ट आए। हालाँकि देखने वाली बात यह है कि एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं और इन चीज़ों को वो कम बर्दाश्त करते हैं। ऐसे में अब ये जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं बैद्यनाथ यादव और बाकी के जो 3 सदस्य हैं, उनकी अगली बैठक कब होती है और किस तरह का वो निर्णय लेते हैं, किस तरह की नीति अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी और सबसे दुखद समाचार जो है वो यही है कि आज यह बैठक नहीं हुई। मतलब कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो इंतज़ार है, ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।